नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया है। आपको बता दें, कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना है। कोर्ट ने यह कहा कि मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के मकान गिराने से परहेज करें। जजों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया जिसमें गिरती हुई झोपड़ी से एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। दरअसल 23 मार्च को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में एक बच्ची बुलडोजर की कार्यवाही के दौरान अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रही है। बच्ची झोपड़ी के पास पहुंचकर अपनी किताबें लेकर जल्दी से बाहर आती है। इससे पहले 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर कार्यवाही को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। पीड़ितों का कहना था कि राज्य सरकार ने गलती से उनकी जमीन को गैंगस्टर अतीक अहमद की संपत्ति मान लिया। इसके कारण प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घर गिरा दिए गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन घरों को गलती से गिराया गया है उन्हें राज्य सरकार अपने खर्च पर फिर से बनाएगी। अगर अटॉर्नी जनरल इसे चुनौती देना चाहते हैं तो एक हलफनामा दाखिल करके कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे सहयोगी विवेक सिंह चंदेल हमसे जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या है पूरा मामला? दरअसल सपना, इस यूपी में जो ये याचिका दाखिल की गई थी जिनमें 2 मेंशन हैं और टोटल 5 लोग हैं जिनके जो मकान थे वो 2019 में ही गिरा दिए गए थे। उसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल की थी जिसमें उनको राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दरअसल सवाल यहाँ पे ये था कि जो याचिकाकर्ता थे उनका ये कहना था कि उनके जो मकान गिराए गए हैं उनका प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये प्रॉपर ये जो गाइडलाइंस हैं जिसके आधार पर किसी का घर गिराने से पहले उनको इसकी जानकारी देनी होगी। लेकिन ये आदेश अभी आया था जबकि ये घटना 2019 की हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले की सुनवाई चल रही थी उस दौरान बहुत इस्टेब्लिश किया गया इस बारे में कि जो इनके जो घर की गिराने की कार्रवाई थी वो 3 दिनों के भीतर ही कर दी गई थी और नोटिस चस्पा करने के 3 दिनों के बाद ही इस मकान को गिरा दिया गया था। और जब इस मामले की सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट ने भी इस पर बड़ा स्पष्ट कहा था कि आप अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो गिरा सकते हैं, गिराने में कोई दिक्कत नहीं होती। सवाल ये है कि उसके लिए प्रॉपर जो कानूनी जो रास्ता है वो अख्तियार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को तुरंत नोटिस देंगे और तुरंत उसका घर गिरा देंगे। सबसे बड़ा सवाल कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए का 5 लोगों को, जो 5 उसमें पीड़ित हैं, उनको 10-10 लाख रुपए मुआवजा प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को देने के लिए कहा है। और ये कहा है कि चूंकि जो प्रशासन है उसने ये जो मकान गिरवाए हैं वो अवैध तरीके से, यानी कि जो गिराने की प्रक्रिया थी वो गलत थी, इस वजह से हम कंपनसेशन दे रहे हैं। क्योंकि सुनवाई के दौरान जब ये आदेश पास किया गया तो अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि अगर इस तरह के आदेश पास कर दिए जाते हैं तो आने वाले समय में और भी लोग सामने आएंगे जो ऐसी मांग करेंगे, क्योंकि वहां समस्या अवैध निर्माण की एक इनकी ही नहीं है, ऐसे ही अवैध निर्माण किए गए हैं। क्योंकि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में स्पष्ट किया था कि चूंकि ये घर गिराया जा चुका है इस वजह से याचिकाकर्ता अगर चाहे तो अपना घर बनवा सकते हैं और जो उनकी अपील ऑलरेडी हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ी है उसमें जो आउटकम निकल के आता है कि अगर वो जमीन उनकी हो जाती है तो उनके जो कंस्ट्रक्शन का खर्च है वो उनसे नहीं वसूला जाएगा। अदरवाइज उनको उनको अपना जो मकान जो अभी भी फिलहाल बनाए रहेंगे उसको गिराना पड़ेगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चूंकि हम इसको बनाने की स्थिति में नहीं है इस वजह से कोर्ट ने कंपनसेशन दिया। लेकिन एजी की बात सुनने के बाद कोर्ट ने इस पर इत्तेफाक नहीं रखा और कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि जो 10 लाख का मुआवजा इस वजह से दिया जा रहा है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसने नियम का पालन नहीं किया था। लेकिन बार बार एजी का ये कहना था कि वहां पे ऐसा करने वाले और जो ये कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है वो ऐसे ही मकानों में रहते हैं और जब ये इनको कंपनसेशन मिल जाएगा तो उसी पैसे का इस्तेमाल करके वो नई नुजुल की जगह पे जाएंगे और मकान बनवा लेंगे। लेकिन
कोर्ट ने कहा कि हम आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, वो मैटर जब भी आएंगे तो उसके लिए हम ऑर्डर पास करेंगे, लेकिन अगर कानून के तय प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसा मकान गिराया जाता है तो वो बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और आदेश लिखाए जाने के बाद जस्टिस उज्जवल भैया जो इस मामले में दूसरे जज जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र ये अम्बेडकर नगर में हुई जो घटना थी उसका जिक्र किया, जिसमें एक बच्ची का जो वो झोपड़ा वो गिराया जाता है, वो अपनी किताब लेके बाहर आती है। तो जस्टिस भैया का ये कहना था कि ऐसे जो दृश्य होते हैं वो देखने में बड़े हृदय विदारक होते हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जस्टिस जो अभय ओक थे जो इस मामले को लीड कर रहे थे, बेंच को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये मामला इस मामले से अलग है, इस वजह से इस मामले को जिक्र नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल ये चीजें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मुआवजे का ऐलान किया है वो ऐलान सिर्फ इस वजह से किया है कि जो स्थानीय प्रशासन ने जो इनका मकान था वो गिराया था, वो गिराने की प्रक्रिया के लिए जो प्रॉपर लीगल प्रोसेस होता है वो अपना नहीं गया था, इसकी वजह से ये कंपनसेशन ये जो ये पीड़ित है उनको दिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह हमें यह जानकारी देने के लिए। बरेली में ईद पर शाम को दो गुटों में विवाद हो गया। आपको बता दें विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। इसके बाद फायरिंग भी हुई। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों में पहले भी विवाद हो चुका है। मुस्लिम समुदाय की लड़की से शादी करने को लेकर पिछले कई दिनों से दोनों गुटों में झगड़ा चल रहा था। इसी के चलते ईद की रात को फिर एक बार बवाल हो गया। पूरा मामला थाना इज्जतनगर के मुड़िया अहमद नगर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना स्थल पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है ताकि कोई हंगामा ना हो। मेरे भांजे पे अटैक किया, उसका सिर फाड़ा। उसके बाद मुझ पे तलवार से, तमंचों से मुझ पे, मेरी बीवी पे, मेरे बाप पे हमला किया। बेरहमी से हम लोगों की हत्या करने की उन्होंने कोशिश करी। इससे पहले मेरे ऊपर गाड़ी से चढ़ाने की, कुचलने की, मुझसे मेरी जान लेने की कोशिश करी। वो भी मेरा 307 का मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ। उसमें भी कोई गिरफ्तारी। अनिल यादव, नेत्रपाल, पंकज यादव, नेकपाल, सुमित यादव, आशीष यादव, विजेंद्र यादव। ठीक, इस 2021 में भी हम लोगों के सिर फटे थे, वो भी मुकदमा दर्ज है। आज गोली चली है? हाँ, गोली चली है। गोली मेरे बाप की लगी है, बहुत बेरहमी से लगी है। और कल भी जो फायरिंग करी, इसका भी पूरा गांव गवाह है, आज भी पूरा गांव गवाह है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता अभिषेक हमसे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब किस तरह की स्थिति बनी हुई है विवाद के बाद? जी आपको बता दें पूरा मामला थाना जनरल क्षेत्र के मुड़िया अहमद नगर का है, जहां पर 2 पक्षों को लेके लगातार फायरिंग होती है, फायरिंग पथराव भी होता है, आगजनी की जाती है। आपको बता दें दोनों पक्ष जो है इनका पुराना रंजिशन, पुराना मामला है। इसको लेके पूर्व में भी इस तरह की घटना हो चुकी है, लेकिन पुलिस के द्वारा अगर सही समय सतर्कता बरती जाती तो ये बड़ी घटना कल जो हुई है वो नहीं होती। चूंकि एक तो कल ईद का दिन था जो कि बहुत ही अहम दिन था, और दूसरा आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ जो बरेली उनका दौरा था, इसको लेके पुलिस चाक चौबंद पूरी सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई थी। वहीं पुलिस की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने दिखाई देती है। वहीं फिलहाल पुलिस ने मौके पे पहुंच के करीब 8 दर्जन लोग इसमें जो घायल हुए हैं उनको फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, उनका फिलहाल उपचार चल रहा है। भारी मात्रा पुलिस बल मुड़िया अहमद नगर गाँव में वर्तमान में मौजूद है। पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। कई जो इसमें पूरी घटना में शामिल है वो लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल कई जगहों पर निशानदेही पर लगातार दबिश दे रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमें यह जानकारी देने के लिए। खरैया भाजपा विधायक अजीत सिंह मृतक के घर पहुंचे और पुलिस की पिटाई से मृतक आदर्श उपाध्याय के परिजनों से मुलाकात की। विधायक ने उन आरोपों का खंडन किया जिसमें दावा किया जा रहा था कि आरोपी पुलिसकर्मियों से उनके रिश्ते हैं। दुबोलिया थाना क्षेत्र के उपाई गांव पहुंचे अजय सिंह से पूछा गया कि दोषी पाए गए दरोगा सिपाही जो निलंबित हुए हैं उसमें से एक सिपाही पूर्व में आपका गनर था। इस पर विधायक अजय सिंह ने कहा कि वह ना तो कभी मेरा गनर था, न मैं उसको जानता हूँ।
का ना नाम ही नहीं मेरा दी। कोई तो उससे प्रत्येक ये वो संपर्क है। आपके पास जो भावुक आंकड़े होते हैं हुए ये वो विधायक आंकड़े हैं अजय जो सिंह कि ने कहा रोजगार कि कार्य मुझे में मेरी 25% जनता ने है, नेता लेकिन बनाया बेरोजगारी है, के कई प्रकार अधिकारी होते सिपाही होंगे। मुझे वोट हमारे देने भारतीय जनता नहीं पार्टी के आएंगे। अंदर भी यह इस चीज को वैमनस्यता जानते हैं फैलाने कि की प्रत्यक्ष राजनीति हो बेरोजगारी रही है। होती है, विधायक ने अप्रत्यक्ष आगे कहा बेरोजगारी होती कि है, कोई देखिए यह न मौसमी जाने कि बेरोजगारी सिर्फ होती है, मठ और मंदिर में उसके पूजा बाद करने व्यक्तिगत वाला ही बेरोजगारी श्राप दे होती है, सकता है। और मैं क्योंकि कुछ लोग इच्छा से सूर्यवंशी हूँ काम और नहीं 9 दिन करते, का कुछ व्रत लोग हूँ। जो है माँ वो दुर्गा की शिक्षक होने सौगंध के बाद खाकर में कहता हूँ अल्पशिक्षित कि मैं भी बेरोजगारी है, अति श्राप शिक्षित दे सकता बेरोजगारी हूँ। है मेरा कि इनसे जो कोई डॉक्टरेट संबंध करके नहीं बैठे है। हुए हैं, जो बस्ती में इंजीनियरिंग करके हरैया बैठे हैं, वो विधायक सरपंच लगातार काम कर रहे आदर्श हैं। तो उपाध्याय के खूब सारे परिजनों ऐसे मुद्दे हैं। अगर कुल मिला के देखा जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बेरोजगारी, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बेरोजगार जो इस मध्य प्रदेश। देखिए, वो मेरा कभी गनर नहीं रहा। मैं चेहरा नहीं जानता हूँ, चेहरा नहीं पहचानता हूँ। कभी मेरा गनर नहीं रहा, न मेरा कोई संबंध है, न मेरा कोई संपर्क है। उसी सिपाही को ये ट्रांसफर के लिए 20 मार्च को मेरे पास कप्तान को भेजने वाली सूची है। ये देख लीजिए आप, कप्तान को भेजा हूं मैं सूची। ये देखिए सूची, शिवम सिंह सिपाही। पहले ये देखिए 20 मार्च, इसको नहीं हटा सकता मैं। और ये देखिए शिवम सिंह दुबोलिया, मैं इसको हटाने के लिए बोला हूं। मेरे पास शिकायत थी। कोई मेरा दूर दूर तक संपर्क नहीं, मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जितेंद्र सिंह को भी जो वहां का एसओ है उसके ऊपर भी आरोप लगा, रिश्तेदार है। वो गोरखपुर का मैंने पता किया, वो सैंथवार कुर्मी बिरादरी का है। मेरा इस जात से सिपाही से लेना देना नहीं। मेरी जनता मेरे लिए सब कुछ है। मेरी जनता, ये हमको सिपाही न कोई वोट देने आएगा, न कोई अधिकारी वोट देने आएगा मुझको। नेता मेरी जनता ने मुझको बनाया। मैं किसी तरह का अगर रिश्तेदार भी होता तो कोई रिश्तेदारी इस तरह के पकड़ाने में नहीं निभाई जाती है। यूपी में पत्नियों द्वारा पति की हत्या के एक से एक बढ़कर मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, कभी मेरठ की मुस्कान तो कभी औरैया की प्रगति, एक से एक नए मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर जिले में सामने आया है, जिसमें नशेबाज पति की मारपीट से तंग आकर महिला ने चाकू से उसके शरीर पर ताबड़तोड़ वार करने के बाद गला काटकर पति की हत्या कर दी। सोमवार दोपहर वारदात के बाद महिला ने बेटे को फोन कर बताया कि उसकी तबीयत खराब है और डॉक्टर को लेकर घर आ जाए। बेटे के घर पहुंचने पर घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि पति आए दिन शराब पीकर उसे पीटता था, जिसके चलते उसने उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना स्थल पर फोल्ड यूनिट व डॉग स्क्वाड ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। देर रात बेटे की तहरीर पर पुलिस ने महिला के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। लगभग 3:30 बजे थाना मुस्कुरा पर एक हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी कस्बा मुस्कुरा में। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया था। डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट भी मौके पर मौजूद थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये घर में ही अपना पति पत्नी का आपसी विवाद प्रतीत हो रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें जल्द की जाएगी। नोएडा में पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। थाना सेक्टर 24 पुलिस को चोरी की बाइक पर सवार होकर चैन और मोबाइल लूट की शिकायत मिली। पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस और बाइक सवार बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के पास से लूट और चोरी के मोबाइल, 8,500 रुपए की नकदी, तमंचा और कारतूस और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में 16 केस दर्ज होने की जानकारी मिली है, जिसकी पुष्टि करने से उसके साथ अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी व अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। थाना 24 पुलिस की आज एक साथी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें उस बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि इसका नाम सोहन सिंह सोनू है, जो कि त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला है। यह एक साथी चोर एवं स्नैचर है। इसके ऊपर पूर्व में 16 अभियोग पंजीकृत हैं। अभी कुछ दिन पूर्व इसने थाना 24 से भी मोबाइल स्नैचिंग की थी, जिसका भी अनावरण इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, 5 अदद मोबाइल, 8500 रुपए, तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सौरभ हत्याकांड में एक नया अपडेट सामने आया है। प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या करने की आरोपी मुस्कान रस्तोगी का ब्रह्मपुरी थानेदार रमाकांत पचौरी के साथ आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह वीडियो बनकर अपलोड किया गया है। पुलिस वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी को तलाश कर रही है। ब्रह्मपुरी थाने के एसएसआई करमवीर सिंह की ओर से इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें कहा गया है कि थाना प्रभारी की छवि
धूमिल करने के मकसद से किसी प्रियांशु नाम के व्यक्ति की आईडी से आपत्तिजनक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है। इसमें थाना प्रभारी को एक महिला को किस करते हुए दर्शाया गया है। फेसबुक आईडी से आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये वीडियो क्लिप छवि खराब करने के साथ लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। एएसपी अंतरिक्ष जैन का कहना है कि इंस्टाग्राम आईडी के आधार पर आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को तलाश की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मैनपुरी में प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आपको बता दें, मैनपुरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के कीरतपुर की काशीराम कॉलोनी में सोमवार देर रात एक अनोखा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शोले फिल्म के वीरू की तर्ज पर एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने की जिद में पानी की टंकी पर चढ़ गया। वहां से चिल्लाकर उसने अपनी प्रेमिका को बुलाना शुरू कर दिया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंची और युवक को नीचे उतरने के लिए कहा गया, लेकिन वह नहीं माना। इसी बीच प्रेमिका को जब इस ड्रामे की खबर मिली तो वह भी मौके पर पहुंच गई। प्रेमिका के आते ही युवक नीचे उतरा, लेकिन उतरते ही बेहोश हो गया। प्रेमी को बेहोश होते देख प्रेमिका दहाड़े मारकर रोने लगी। प्रेमी के हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर प्रेमी युगल को समझाकर घर भेज दिया है। कन्नौज जिले में अगरबत्ती के कारखाने में अज्ञात कारणों से आग लग गई। हादसे में लाखों का नुकसान होने की आशंका है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के नगरकोट मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। यहां इत्र नगरी के गुड्डू सेठ के अगरबत्ती कारखाने में आग लग गई। खबर हापुड़ से है। हापुड़ में एक चाय की दुकान में एक सांप निकल आया। आपको बता दें, जहां सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर तिराहे के पास एक चाय की दुकान पर अचानक करीब 6 फुट लंबा सांप निकल आया। सांप निकलने से दुकान में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। चाय पी रहे लोग और दुकानदार सांप को देखकर डर गए और दुकान से बाहर दौड़ लगा दी। मौजूद कुछ लोगों द्वारा सांप को पकड़ने की कोशिश भी की गई, लेकिन सांप दुकान के बाहर दौड़ा और नाले पर बने जाल में निकालकर नाले में गिर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वन विभाग को इसकी सूचना देंगे ताकि उनकी टीम आकर सांप को पकड़ सके और लोग राहत महसूस कर सकें। पीलीभीत में बस की छत पर बैठकर जा रहे श्रद्धालुओं के पेड़ से टकराने से एक हादसा हो गया। सभी यात्री उत्तराखंड के मां पूर्णागिरी दरबार से वापस लौट रहे थे। बस पीलीभीत में हादसे का शिकार हो गई। आगरू गांव के पास यह घटना हुई। आंधी के कारण एक क्षतिग्रस्त पेड़ की टहनी से बस की छत पर बैठे यात्री टकरा गए। हादसे में बुलंदशहर के सुधीर कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। राजवीर और रवि नाम के 2 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस चालक घायलों को तुरंत जिला अस्पताल लेकर गया। शहर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र भी रेफर किया गया है। उनकी स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। अमेठी जिले के परसौली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। युवक ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शादी का झांसा दिया, फिर उसकी असमत को कई बार लूटा। लड़की जब अपने साथ हुए अत्याचार की तहरीर लेकर थाने पहुंची और फिर मामला दर्ज कराया। लड़की ने चालाकी दिखाते हुए कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन अब ससुराल वाले उसे घर में घुसने से मना कर रहे हैं। लड़की पूरी रात अपने ससुराल के दरवाजे के बाहर खड़ी रही, लेकिन घर वालों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। मामला अमेठी कोतवाली थाना क्षेत्र के परसौली गांव का बताया जा रहा है। यह घटना न केवल इस लड़की के लिए एक दर्दनाक अनुभव बन गई है, बल्कि यह एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि आखिरकार ऐसे मामलों में महिलाओं को न्याय कब मिलेगा। ये हमें शादी का झांसा देकर पहले तो ये मेरे साथ जबरदस्ती किए। जब इनको लगा कि ये मुझे फंसा देंगी तो फिर ये मुझे शादी का झांसा देने लगे। शादी का झांसा देते देते 5-6 साल बीत गया।
उसके बाद में इनको जब मैंने शादी के लिए बोला तो ये शादी के से इनकार करने लगे। तब मैंने FIR दर्ज कराया, 376 में ये जेल गए। जैसे ये जेल में गए, ये बोलने लगे कि हम शादी करेंगे, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। इनकी मम्मी पापा बहन, हम चाहते हैं मेरी कोर्ट मैरिज हुई है तो मुझे उनके घर में रहना है, मुझे उनके घर में रहना है, चाहे वो हमसे कोई मतलब रखे ना रखे, मेरा हक चाहिए, हमें उनके घर में रहना है। ये हमें साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जब